So, dear students, we are back here with the detailed explanation of Mendel's laws of inheritance. आपको भी पता है, it covers a good amount of questions in your board examination. तो let us talk it in detail, right? तो और ऑलरेडी आप इनहेरिटेंस बहुत सारा पढ़ चुके हैं, ऑटोसोमल इनहेरिटेंस, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, जेनेटिक्स, वेरिएशन. All these terms we know are because of this great gentleman called as Gregor John Mendel, or in short we call him G.J. Mendel. He is also called as father of genetics, right? Not very good in studies, but his researches gave us huge amount of knowledge about genes and inheritance, right? He created three laws which are related to the fact that genetic material of the genetic material of the comes from child comes from both parents, and that too equally, right? That means पेरेंट्स का जो डीएनए है वो बच्चे के ट्रेट पे या डीएनए पे इफेक्ट डालता ही है. नाउ द क्वेश्चन इज, ऐसा क्या किया मेंडल ने? व्हाट डिड मेंडल डू? मेंडल टुक, सबसे इंटरेस्टिंग, मेंडल टुक pea plant, right? Pisum sativum, क्योंकि उसने देखा कि ये बहुत जल्दी 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 रिप्रोड्यूस करने वाला प्लांट है. सो ही विल गेट रिजल्ट्स वेरी फास्ट, क्विक फॉर हिज स्टडीज एंड explorations, right? Now what he did was he took 7 contrasting characters. I told you, character is the physical form of physical appearance of a person, right? Sorry. कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ठीक है? तो फिजिकल फॉर्म्स. और मैंने आपको ये भी बताया था दैट एवरी कैरेक्टर हैज टू कंट्रास्टिंग और ऑल्टरनेटिव, कंट्रास्टिंग नहीं लिखते हैं, टू ऑल्टरनेटिव ट्रेट्स. सो बेसिकली व्हाट डिड ही डू? ही टुक इनटू कंसीडरेशन 7 कैरेक्टर्स, और यू कैन से 14 traits, right? What were they? They were, let us do it in detail. They were, first, let us say first was the height of the plant, right? Out of which he took tall and short plants traits में, ठीक है? Then he took shape of the seed, which was round and wrinkled. Then he took color of flower, which was white and violet. Then he took color of seed, which was yellow and green. Then he took color of the pod, which was green and yellow. He took position of the flower, which was axillary, that means in the axil of the leaves, or the terminal, that means on the top of the plant, right? And then he took shape of the pod, right, which was either inflated और कॉन्स्ट्रिक्टेड. देखे ना मटर, पीस के जो, जब अभी मम्मा, अभी तो सीजन भी आ गया, तो मम्मा जब मटर छीलेंगी तो कुछ मटर बहुत फूले फूले से ऐसे ग्रीन, नाइस ग्रीन पॉड के साथ दिखेंगे, और कुछ की शेप बिल्कुल ऐसी होगी चिपके हुई, और जब आप उसको खोलेंगे तो उसमें से सीड्स भी वैसे ही कॉन्स्ट्रिक्टेड से निकलेंगे. सो शेप ऑफ द पॉड, इन्फ्लेटेड एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड, राइट? Now what he did? He first of all, right, what did he do? He first of all took just one character into consideration. ठीक है? One character के मतलब 2 traits, है ना? ठीक है? Now he ensured that what he'll do is he will take pure bred varieties. Pure bred का मतलब
होमोजाइगस वैरायटीज, यानी कि जो सेल्फ पॉलिनेटेड हो, कोई क्रॉसिंग नहीं हो, आपस में ही फर्टिलाइजेशन हो गया हो, तो 99% दे विल बी होमोजाइगस, राइट? प्योर ब्रेड। तो अब प्योर ब्रेड में उन्होंने जो कैरेक्टर लिया लेटस से, उन्होंने पहला कैरेक्टर ही टुक एज हाइट ऑफ द प्लांट, wherein the two traits were tall and short. Now he could see that field में tall plants ज्यादा हैं। मैंने कहा अच्छा, तो इसका मतलब ये ट्रेट ऐसा है जो ज्यादा दिखता है, इज इट इज फिजिकली मोर विजिबल एंड मोर सीन। ठीक है, तो ही सेड दैट ठीक है, बिकॉज ये थोड़े अपने आप को शो ऑफ कर रहे हैं, तो इनको हम डोमिनेंट ट्रेट मान लेते हैं। एंड टू शो इट एज अ डोमिनेंट ट्रेट वी टेक इट्स फर्स्ट लेटर एंड वी टेक इट एज कैपिटल टी। अब इसका ऑपोजिट क्या होगा, ये फिर ज्यादा नहीं दिख रहे थे, तो इन्होंने इसको थोड़ा सा सप्रेसिव ट्रेट माना, जिसको नाम दिया रिसेसिव ट्रेट, और इसके लिए सेम लेटर को स्मॉल ले लिया। ठीक, लेकिन हमको पता है जब हम जीन की बात करते हैं, सो जीन ऑलवेज हैव टू अलील्स, राइट? जैसे कैरेक्टर ऑलवेज हैव टू ट्रेट्स, तो अगर हमें डोमिनेंट जीन बनानी है तो हमको इसके टू अलील्स शो करने पड़ेंगे। So this we have shown, right? Now he crossed these purebred parents, so we can say this is P1 parent 1 generation. He crossed it, purebred homozygous है parent 1 generation. जो gametes बनी, that will be, the gametes will be capital T and capital T, right? And जीन्स जो है, ये हमने शुरू में भी पढ़ा था कि ड्यूरिंग द gamete formation the alleles separate and go to various gametes, right? So capital T and small t। यहाँ पे आके actually the first law of Mendel भी prove हो जाता है, which says what is the first law of Mendel? That is law of segregation, right? सो फर्स्ट लॉ हमें यहीं पर दिखता है गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे। फर्स्ट लॉ बाय मेंडल वाज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन। नाउ व्हाट डज दिस लॉ डिनोट? दिस डिनोट दैट the two members, प्लीज इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि आईसीएसई बोर्ड में डेफिनेशन एग्जैक्ट होने के बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं, राइट? द टू मेंबर्स of a pair of of a pair of factors means gene, separate during gamete formation and they do not blend at all, mixing नहीं होगी कोई भी, right? They just segregate out like this, the way I have shown you here। ठीक है, तो आ गई बात समझ में, डेफिनेशन समझ में आ गई यहां तक, right? अब क्या हुआ, so this was taken, gametes were formed। now what happened to the F1 generation, मतलब offsprings कैसे बनेंगे? naturally fertilization से। तो फर्टिलाइजेशन में हमने पनेट स्क्वायर बनाया अपना, और दो गैमीट्स यहाँ रख दिए और दोनों गैमीट्स यहाँ रख दिए। अब व्हेन इट इज क्रॉस्ड, द combination of alleles which came up was something like this, correct? Now the combination, all offsprings were heterozygous, ठीक है, and all offsprings were showing the dominant trait, so that is called as the genotype, right? Heterozygous dominant, capital T small t, this is the genotype of F1 generation when parents were purebred। ठीक है, और अगर हम इसका phenotype देखें, यानी कि what was its physical appearance, the physical appearance was all tall, that means the tall showed its dominance। now what happened was, उनको अभी भी
नॉट सेटिस्फाइड। आगे देखते हैं। तो इन्होंने क्या किया, F1 जनरेशन के 2 इंडिविजुअल्स को पॉलिनेट करा दिया। तो क्या करा, कैपिटल टी, तो P2 जनरेशन जो है यानी पेरेंटल 2 जनरेशन वाज अ heterozygous parent, right? heterozygous parent, करेक्ट, heterozygous है ना, ठीक है। अब इसके अगर गैमीट्स बने तो इन्होंने देखा कि गैमीट्स बने भाई कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, एंड सेम हियर कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। नाउ फॉर द F2 जनरेशन, मतलब ऑफस्प्रिंग्स नंबर 2, पेरेंट्स 2 के पनेट स्क्वायर बनाते हैं। लेट अस सी कैसे ऑफस्प्रिंग्स आते हैं। The gametes were capital T small t, capital T small t. So it was capital T, capital T, capital T small t, capital T small t, and capital T, sorry, small t, small t. Now, so they saw that one of them, wherein I have put a red dot, is what? Homozygous dominant. ठीक है, then one is where I have put a yellow dot, one is homozygous recessive. So this is the genotype, right? Then one is, now other two are same type दिख रहे हैं ना ये small t capital T वाले, so two are heterozygous dominant, right? ये हो गया इसका जीनोटाइप। Along with this, this was capital T, this is small t, this is capital T and small t. Now, if we talk about their phenotypes, right, मतलब physical appearance कैसा है, ठीक है, तो अगर हम phenotype की बात करें तो यहाँ पे the phenotype was, जो ये red में है, the phenotype is tall, homozygous है और tall है, right? Phenotype is physical appearance, ठीक है। Then the one with yellow is dwarf, or we are calling the term, we are using the term short, and other two were heterozygous dominant, that means they were also tall, right? तो देखा जाए तो टॉल हमारे पास हो गए एक, दो, तीन, three tall, right? So if we say what is the phenotypic ratio, if we see what is the phenotypic ratio or in F2 generation, then it is 3:1. That means tall is to short, right? However, if we see genotypic ratio, that is genotype कैसा है, तो we have seen it is 2:1:1. That means heterozygous dominant to homozygous dominant to homozygous recessive. ठीक है? I hope this is understood. Now, from this, what did he find out? What did Mendel find out? कि F1 जनरेशन में तो सारे के सारे ऑफस्प्रिंग्स प्योर ब्रेड पेरेंट्स की वजह से डोमिनेंट ट्रेट शो कर गए। Even in F2 generation, when parents were heterozygous, the only trait which came out maximum was the dominant trait, that was the tall trait, right? So what did he do? He actually found out, he actually created the other law which is called as law of dominance, right? Please write down the definition. Law of dominance, ठीक है। और इसको वर्ड टू वर्ड अगर प्रोसेस के साथ
लिखकर समझोगे तो you will be also able to understand it. Out of a pair of contrasting characters of contrasting characters present together, only one is able to express itself, and the other one remains suppressed. ठीक है, क्या हुआ, एक ने किया अपने आप को एक्सप्रेस खुल के, लेकिन दूसरा रह गया सप्रेस्ड. ठीक है, सो द वन which expresses लिख लेते हैं, is dominant and the other one is recessive, which can only express when both alleles are present. That means you can say the condition is homozygous recessive. ठीक है, when the condition is homozygous. I hope this is very good, very nicely, perfectly understood by all of you. अगर हो गया है, so we will go on to another type of experiment which Mendel did, right? And now what did Mendel do is he took a dihybrid situation and crossed. डाइहाइब्रिड अब समझ में आ गया. मोनोहाइब्रिड में कितने कैरेक्टर्स लिए थे, 1. डाइहाइब्रिड में कितने कैरेक्टर्स लिए, 2 कैरेक्टर्स. 2 कैरेक्टर्स का मतलब हाउ मेनी ट्रेट्स, 4 ट्रेट्स, राइट. 4 ट्रेट्स हमने लिए हैं. ठीक है, तो ये थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है. सो टेक अ स्मॉल ब्रेक and then we will go ahead with the third law, Mendel's third law of inheritance with a dihybrid cross, right? Revise this, understand this. Question should be put in the comment box. Like, subscribe, share करो, friends को बुलाओ, ये सारे lectures को ध्यान से पढ़ो. I'll be coming soon back to you.